जी हाँ, तो सनी देओल हनुमान जी के रूप में दिखने वाले हैं और ये बात कुछ बड़ी सोर्सेज से निकल के आई है, तो इसे कंफर्म ही मान के चलना। तो ये बात तो आपने सुन ही ली होगी कि बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर नीतीश तिवारी, जिन्होंने छिछोरे, चिल्लर पार्टी और भूतनाथ जैसी फिल्में बनाई हैं, वो हमारी रामायण को एक एपिक ट्रायलॉजी की फॉर्म में हमें दिखाना चाहते हैं, जिसमें प्रभु श्री राम को प्ले करने वाले हैं रणवीर कपूर और रावण के रूप में दिखने वाले हैं सुपरस्टार यश। पर सनी देओल को एज अ हनुमान कास्ट करना इस मूवी की सबसे बड़ी गलती कैसे हो सकती है और कैसे ये आदि पुरुष 2 बन सकती है, ये बात आपको इस वीडियो के एंड आते आते समझ में आ जाएगी। तो अगर तुम सनी देओल के फैन हो और बिना पूरा वीडियो देखे गालियां लिखने वाले हो या भड़कने वाले हो तो पहले पूरी बात सुन लेना, और अगर वीडियो में बात पसंद नहीं आई तो इसे बेशक डिसलाइक कर देना। तो अब ध्यान से पूरी बात सुनो। तो आज से 6 महीने पहले यूट्यूब पे राइज ऑफ हनुमान के नाम से एक ट्रेलर आया था, एक शेडी आर्ट स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पे, और आप इस ट्रेलर में हनुमान जी के फेस पे डिटेल देखो भाई, कितना खूबसूरत है ये। और इसी वजह से ये ट्रेलर इतना ज्यादा वायरल हो गया था कि लोग इसके मेकर से पूरी मूवी की डिमांड करने लगे। और इसके अलावा आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ये लीजेंड ऑफ हनुमान को देखो, या फिर अभी अभी आई प्रशांत वर्मा की हनुमान मूवी में हनुमान जी को देखो, इन तीनों ही जगह हनुमान जी के कैरेक्टर को बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। हालांकि मैं ये बात जानता हूँ कि ये तीनों ही कैरेक्टर सीजीआई हैं, पर फिर भी आप इस बात का अंदाजा तो लगा सकते हो कि हनुमान जी के फेस पे कितना तेज शौर्य, शक्ति और भक्ति दिखनी चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या इन तीनों ही जगह हनुमान जी के रूप का कोई भी पहलू एक 66 साल के व्यक्ति की तरह था? और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सनी देओल की एज 66 ईयर है भाई। तो क्या हनुमान जी को प्ले करने के लिए जो फुर्ती, युद्ध कौशल और फिजिक का होना चाहिए, क्या वो 66 ईयर में सनी देओल के लिए करना पॉसिबल है? और अगर ये डीएज करके सनी देओल को दिखाने वाले हैं तो फिर उन्हें कास्ट करने का पॉइंट ही क्या है? सिर्फ इसलिए कि सनी देओल की इमेज बॉलीवुड में हैंडपंप उखाड़ने वाले 2.5 किलो के हाथ वाले एक बाहुबली हीरो की है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको अपनी कैरेक्टर राइटिंग पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और आप सनी देओल की इमेज को यहाँ हनुमान जी के रूप में कैश कराना चाह रहे हैं। और क्या सिर्फ एक ताकतवर हीरो की इमेज होना ही हनुमान जी को प्ले करने के लिए काफी है? फिर तो आप हनुमान जी के कैरेक्टर को बिल्कुल भी नहीं समझ पाए हैं। हाँ, अगर यहाँ बात महाभारत के भीम को प्ले करने के लिए होती तो फिर भी ठीक था, हालांकि एज का इशू तो वहाँ भी होता, पर हनुमान जी युवा शक्ति, बल, बुद्धि, विद्या और तेज के प्रतीक हैं। यहाँ आपको हर एक डिटेल और हर एक पहलू पे ध्यान देना होगा, तभी जाके आप पर्दे पे उन्हें उस तरह दिखा पाएंगे जिस तरह से वो लोगों के दिल में बसते हैं। नो डाउट सनी देओल एक बेहतरीन एक्टर हैं, पर वो तो अमिताभ बच्चन भी हैं, इस सदी के महानायक। तो क्या आने वाली शक्तिमान मूवी में अमिताभ बच्चन को एज अ शक्तिमान कास्ट किया जा सकता है? क्योंकि एक्टर कितना भी अच्छा हो, किसी कैरेक्टर के लिए कुछ बेसिक क्राइटेरिया हमेशा ही होने चाहिए। हाँ, अगर 40-50 साल तक भी कोई एक्टर होता तो फिर भी चल जाता, पर ऑलमोस्ट 70 इयर्स ओल्ड सनी पाजी के चेहरे पे झुर्रियां साफ दिखाई देती हैं भाई, और आप उसे मेकअप या सीजीआई से कितना ही कवर कर पाएंगे, और इसकी जरूरत ही क्या है? खैर, देखने वाली बात यहाँ ये भी है कि वनवास जाते समय हमारे प्रभु श्री राम की एज 25 से 28 साल के बीच थी, और इस हिसाब से उनके रोल के लिए भी यहाँ किसी और ज्यादा यंग एक्टर को होना चाहिए था। पर फिर भी रणबीर कपूर के लुक को हल्के से मेकअप के साथ मैनेज किया जा सकता है। हालांकि यश रावण के रूप में और साई पल्लवी माँ सीता के रूप में परफेक्ट कास्टिंग लग रहे हैं, पर भाई हनुमान जी रामायण की जान है। अगर इनकी कास्टिंग सही नहीं होती तो आप किस तरह से एक एपिक रामायण हमारे सामने रख पाओगे? और उसके लिए डायरेक्टर को बस एक छोटी सी बात समझनी है कि रामायण अपने आप में इतनी सर्वज्ञ और महान गाथा है कि उसे प्ले करने के लिए किसी बड़े चेहरे या पॉपुलर सुपरस्टार की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ किरदार ही अपने आप में इतने ज्यादा महान है। लोग थिएटर में रणवीर कपूर, यश या सनी देओल को देखने नहीं जाने वाले, वो जाएंगे अपने प्रभु श्री राम को देखने, रावण को देखने और हनुमान जी को देखने, हमारे इतिहास के सबसे बड़े महानायक श्री राम को देखने। यहाँ तक कि क्रिस इवान ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया था कि मार्वल की मूवीज में वो सुपरस्टार नहीं है, वहाँ सुपरस्टार है कैप्टन अमेरिका। वहाँ रॉबर्ट डाउनी जूनियर या फिर टॉम हॉलैंड सुपरस्टार नहीं है, वहाँ सुपरस्टार्स हैं टोनी स्टार्क और स्पाइडरमैन। भाई, किसी भी कहानी में कैरेक्टर बड़ा होता है, एक्टर नहीं। और अगर कहानी में कैरेक्टर की जगह एक्टर आपको दिखने लगे तो समझो वो कहानी पूरी तरह फ्लॉप है। और इस कास्टिंग को देखने के बाद एक बात तो भाई समझ में आ गई कि हमारी रामायण और महाभारत की कहानी के साथ सिर्फ एक ही इंसान है जो जस्टिस कर सकता है, और वो है एसएस राजामौली। खैर, तुम्हें ये कास्टिंग कैसी लगी कमेंट्स में बताना, और अगर इस मूवी को लेकर और ज्यादा डिटेल में वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट्स में बता देना। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप देख रहे थे हीरोज हिंदी।